जय हिंद फ्रेंड्स। साथियों, आज है 73वां गणतंत्र दिवस। आप लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस अवसर पर आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में गणतंत्र का मतलब क्या होता है, वास्तव में मायने क्या होते हैं गणतंत्र के, और गणतंत्र, रिपब्लिक और राजतंत्र, इन सब के में बीच में मतभेद क्या होता है और क्या क्या वो जो है डिफरेंसेस होते हैं। साथियों, आपको कुछ डेट जो है वो अपने दिमाग में रखनी चाहिए। एक है 15 अगस्त सन 1947, एक है 26 नवंबर सन 1949 और फिर एक है जो है 26 जनवरी सन 1950। ये 3 डेटें आपको याद होनी, जानकारी रहनी चाहिए। पहले तो बात करते हैं, मैंने कुछ नेताओं और कुछ लोगों को देखा है कि वो गणतंत्र दिवस और आज़ादी के दिन को कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जो है इसको, कई लोगों को आपने भी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, वीडियो वगैरह में, जो है इसको कभी कभी वो कर देते हैं आज़ादी का दिन, और वो दूसरे कई सेंसेस में जो है इसको वो डिफ़ाइन करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में मौजूद हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, और आपको हम इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। मुझे ये विश्वास है कि आप लोग इससे पहले अगर जानते रहे होंगे तो ज़रूर अवश्य कमेंट करिएगा, वरना आप कुछ नॉलेज गेन करेंगे, तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथियों, ये कहानी शुरू होती है सन 15 अगस्त सन 1947 से, जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ। और हमारा जो देश था वो इंडिपेंडेंट एक्ट सन 1947 के एक्ट से आज़ाद हुआ, और फिर उसके बाद हमें एक जो है डोमिनियन स्टेट मिला, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला। हमारा जो देश था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चलता रहा तब तक, कि जब तक कि हमारे देश में स्वयं का संविधान नहीं बन गया। अब यहाँ पर आपको एक बात ये भी बताऊँगा कि हमारा तो संविधान, आपको जहाँ तक पता होगा कि 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी में ही बन गया था, लेकिन ये लागू 26 जनवरी 1950 में क्यों हुआ, ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसके बारे में आपको बता दूं कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं उसमें आर्टिकल नंबर 394 में ये साफ साफ लिखा गया है कि अब जिस दिन से हमारा जो है संविधान लागू हो जाएगा, उसी दिन से हम गणतंत्र बनेंगे। गणतंत्र का मतलब ये है कि हम पूर्ण रूप से संप्रभुत्व बन जाएंगे, सॉवरेन बन जाएंगे, प्रभुत्व संपन्न बन जाएंगे। और प्रभुत्व संपन्न का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो है हम पूर्ण रूप से अपनी आंतरिक और बाह्य मामलों का जो है स्वयं अपना निर्णय लेंगे। फिर उसके बाद आता है कि जो है जिस दिन से, अब आते हैं 26 जनवरी के महत्व को समझने के लिए कि 26 जनवरी का महत्व क्या है हमारे इतिहास में, और हमारे जो है इतिहास में क्या महत्व है। तो 26 जनवरी 31 दिसंबर सन 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले उठाई गई, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। वहीं पर सबसे पहले औपचारिक मांग उठी थी, और वहाँ पर ये भी 31 दिसंबर को रात में ये भी अनाउंस हुआ, और 26 जनवरी 1930 को जाते जाते हम आज़ादी अंग्रेज़ों से ले लेंगे। तो ये हुआ महत्व जो है हमारे यहाँ, जो है हमारे यहाँ 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था, इसीलिए इसको जो है मनाया जाता है। और काफ़ी हद तक ये भी देखा जाए कि जो है क्या गणतंत्र, अब यहाँ पर समझेंगे कि व्हाट इज़ मीनिंग बाय गणतंत्र एंड रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक क्या होने का मतलब क्या है, क्या डेमोक्रेटिक हम सही मायने में हो पाए हैं। डेमोक्रेटिक के कुछ मायने होते हैं। एक तो औपचारिक मायने होते हैं जो कि लिखित रूप से हैं, और एक वास्तविक और तात्विक या मानसिक रूप से जो है मायने होते हैं कि जो हम क्या मानसिक रूप से बदल पाएँ अपने आप को। अगर जो है औपचारिक रूप से देखा जाए तो जो हमारे यहाँ का हेड ऑफ स्टेट है, यानी जो सबसे उच्च पद है, वो जो है चुना हुआ होना चाहिए जनता के द्वारा। और जो है पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है आम जनता की भागीदारी होना चाहिए। डेमोक्रेटिक के मैं कुछ औपचारिक वो बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है संप्रभुता जो है जनता के हाथ में होनी चाहिए। और एक होता है कि जो है किसी भी विशेषाधिकार वर्ग का नहीं होना चाहिए देश में। तो ये 4-5 वो पायदान है जो कि हमको डेमोक्रेटिक की तरफ ले जाते हैं। ये औपचारिक हैं।
और लेकिन अगर हम तात्विक रूप से देखें या मानसिक रूप से देखें तो हम इसमें 3 पॉइंटों की चर्चा करेंगे, जो कि पहला है पॉलिटिक्स, और दूसरा जुडिशरी, और तीसरा सोशल रूप से देखेंगे क्या हम हुए हैं। तो पहले देखते हैं कि पॉलिटिक्स। आप अपने निगाह में आप अपने जो है नज़र दौड़ा के देख सकते हैं कि 28 राज्यों में तकरीबन आपको 20 राज्यों में ऐसा मिल जाएगा कि एक घराना ही जो है, एक वंश ही जो है वो पॉलिटिक्स में आता है। आप कितने ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी योग्यता के, क्षमता के अनुसार जो है वो पॉलिटिक्स में आए हैं? बहुत कम लोग दिखेंगे, बहुत कम एग्जाम्पल दिखेंगे। आप हर राज्य में देख सकते हैं। तो एक तो ये हो मोनार्की, वैसे ही हो गए एक राजतंत्र। और दूसरे उसमें देखा जाए तो हमें जुडिशरी में देखा जाए तो आपको, जबकि आज हमारे यहाँ पे महिलाओं की संख्या 47 से 50% के बीच में, लगभग 47% है, फिर भी हायर जुडिशरी में हमारे देश में जो है महिलाओं का योगदान सिर्फ 3 से 4% ही है, और SC ST और निम्न वर्गों के लोगों का भी योगदान बहुत कम है। तो इससे साफ जाहिर होता है। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो एक हमारे यहाँ का सिस्टम है, जिसमें जज को निर्वाचित करता है, और अन्य देशों में ऐसा, काफ़ी देशों में ऐसा नहीं है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा लूप होल कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, जिससे निम्न वर्ग और जिस योग्यता के अनुसार जो है वो आ नहीं पाता है। फिर अगर देखा जाए तो जुडिशरी हो गई। उसके बाद हम सोशल रूप से देखेंगे कि क्या हम सोशल रूप से या मानसिक रूप से क्या हम डेमोक्रेटिक हो पाए हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो है सोशल रूप से देखेंगे कि आज देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे पेरेंट्स कुछ आप देखते होंगे कि वो अपने बच्चों को, अपने जो है जो वंश के लोग हैं उनको जो है एक राजशाही में, मतलब कि राजतंत्र मतलब कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ऐसे ही एक उसको बॉलीवुड में आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल नेपोटिज्म इसको कहा जाता है, वो सब आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर देखा जाए तो एक जो है हमारे यहाँ ये भी सिस्टम है कि कास्ट सिस्टम, कि व्यक्ति को उसके जन्म के अनुसार पर उसका प्रोफेशन का निर्धारण कर दिया जाता है। उसके बाद जन्म के आधार पर उसका निर्धारण कर दिया जाता है, उसको उसके कास्ट के हिसाब से बांट दिया जाता है अनेक वर्गों में। आज भी ये सब जीवित है हमारे। महिलाओं को देख लिया जाए तो सिस्टम के द्वारा महिलाओं को सिर्फ़ और सिर्फ घर के काम काजों के लिए ही आरक्षित कर दिया जाता है। और काफ़ी सारे ये एग्जाम्पल हैं जिससे आज भी हमको ये प्रदर्शित होता है कि मानसिक रूप से आज भी हम काफ़ी हद तक जो है डेमोक्रेटिक नहीं हो पाए हैं साथियों। लेकिन अंत में कुछ भी देखा जाए, हम आज भी कई विकसित देशों से बहुत आगे हैं और बहुत ही जो है ऊंचे लेवल पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने अपने यहाँ से राजतंत्र मोनार्की को उखाड़ फेंका है। आज हम डेमोक्रेटिक पूर्ण रूप से तो नहीं हैं, मानसिक रूप से आज भी हम फंसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उसका आगाज़ हो चुका है, और कहीं ना कहीं लोगों में जो है एक विश्वास है, एक अलग से वो है साथियों। उसके बाद आते हैं, देखते हैं कि क्या हम इसको बदला जा सकता है। तो आपको इसको सामाजिक स्तर पे बदलने की काफ़ी ज़रूरत है। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। इसमें यदि समाज को ये सोचने की ज़रूरत है कि व्यक्ति को उसके वंश, उसके जन्म के आधार पे नहीं, बल्कि उसके योग्यता और उसकी क्षमता के आधार पर उसके जीवन का जो है वो होना चाहिए, लाइफ ऑफ जो भी हो, जीवन के उसके क्षमता के आधार पर उसका जीवन निर्धारण होना चाहिए साथियों। आप यहाँ पीछे युवाओं की भीड़ देख सकते होंगे। युवा का मतलब ही साथियों होता है विद्रोही। हर चीज़ में जो है आपको विद्रोह करना पड़ेगा, विद्रोह की एक भावना लानी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो क्रांतिकारी जो हमारे थे, अगर साथियों उन्होंने आज अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह ना किया होता तो क्या आज हम आज़ाद हो पाते, क्या आज हम गणतंत्र बन पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। और देखा जाए तो नकारात्मक चीज़ों से बहुत दूर होते हुए आप लोग भी पॉजिटिविटी के लिए आप भी छोटे छोटे क्लिप बनाइए, छोटे छोटे वीडियोज़ को वायरल करिए, छोटे छोटे चीज़ों को लाइए, स्प्रेड करिए और जनता के सामने उसको जो है सोशल मीडिया पे अन्य माध्यमों से उसको प्रसारित करिए साथियों। शिक्षा का जो है उद्देश्य दिमाग को जागृत करना होना चाहिए, ना कि नौकरी करना। साथियों ओवरऑल इस पूरे वीडियो का ये है वो सार कि आज का दिन
जो युवाओं में जितना उत्साह और उमंग के साथ देखा जाता है, यदि साल भर ऐसा ही रहे तो कितना ज़्यादा परिवर्तन आएगा। और आज ही के दिन को हमें एक नववर्ष के रूप में मान के उत्साह के साथ हर तरफ समाज में और हर तरफ देश के कोने-कोने में पॉजिटिविटी को फैलाना होगा और हम युवाओं को साथियों आगे आना होगा। देश को एक महानतम की ओर, महानता की ओर ले जाने के लिए हम और आपको आगे आना होगा। इसी के साथ मैं अपना जो है ये वक्तव्य को जो है समाप्त करता हूँ। और साथियों, यदि अगर कुछ इसमें हमारे एपिसोड में या कुछ इसमें स्पीच में कुछ अगर त्रुटि या कुछ आपको गलत लगा हो या आपको कुछ वो लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो आप ज़रूर से अपना सलाह, अपना वो जो है संदेश आप कमेंट में दे सकते हैं। और आगे आने वाले समय में मैं आप जैसा भी होगा, मैं ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें लाता रहूँगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।